ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 13 श्लोक 12 और 13। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमतं परं ब्रह्म न सत् तत् न अहम् उच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽच्छेशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमात् लोके सर्वम् आवृतं तिष्ठति। भगवान बोले, अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है उसको भलीभांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही कहा। और वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर मुख वाला तथा सब ओर कान वाला, क्योंकि वह संसार में सब को व्याप्त करके स्थित है। भगवान कह रहे, अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसे जानकर मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है उसे अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्म न सत कहा जाता है न सत ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक वह अलग है तब तक वह सत्य है, और जब मनुष्य उसमें समाहित हो गया तो कौन किसको कहे, किससे कहे। है तो एक ही रह जाता है, दूसरे का भान नहीं। ऐसी स्थिति में वह ब्रह्म न सत्य है न असत्य है, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है। वह ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर से स्रोत वाला, सुनने वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। भगवान ने कहा, जिसका वर्णन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा की है वह श्रेयम पद या किसका वाचक है? श्रेयम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण और सगुण ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि इसी प्रकरण में स्वयं भगवान ने ही उसको निर्गुण और गुणों का भोक्ता बताया है। उस ज्ञेय को जानने से जिसकी प्राप्ति होती है वह अमृत क्या है? अमृत पद या परमानंद स्वरूप परमात्मा का वाचक है। अभिप्राय यह है कि जानने के योग्य परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त होकर परम आनंद स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी को परम गति और परम पद की प्राप्ति भी कहते हैं। यह अनादिमद पद का क्या भाव है? इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने प्रकृति और जीवात्मा को अनादि बतलाया है। इन दोनों का स्वामी होने के कारण परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को अनादिमत अर्थात अनादि वाला कहते हैं। परम विशेषण के सहित ब्रह्म पद का क्या अर्थ है? यहाँ परम विशेषण के सहित ब्रह्म पद का प्रयोग वह ज्ञेय तत्व ही निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा है, वह बतलाने के उद्देश्य किया गया है। ब्रह्म पद वेद, ब्रह्म और प्रकृति का भी वाचक हो सकता है, अतएव ज्ञेय तत्व का स्वरूप उनसे विलक्षण है। यह बतलाने के लिए ब्रह्म पद के साथ परम विशेषण दिया गया है। उस परम ब्रह्म परमात्मा को सत्य और असत्य क्यों नहीं कहा जा सकता? जो वस्तु प्रमाणों द्वारा सिद्ध की जाती है उसे सत्य कहते हैं। स्वतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किसी भी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा से ही सबकी सिद्धि होती है। परमात्मा तक किसी भी प्रमाण की बहु पहुँच नहीं है। श्रुति ने भी कहा है कि उस जानने वाले को कैसे जाना जा सकता है?
वह प्रमाणों द्वारा जानने में आने वाली वस्तुओं से अत्यंत विलक्षण है, इसीलिए परमात्मा को सत्य नहीं कहा जा सकता। तथा जिस वस्तु का वास्तव में अस्तित्व नहीं होता उसे असत कहते हैं। किंतु परम ब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वह अवश्य है। इससे अन्य सब का होना भी सिद्ध होता है, अतः उसे असत भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए परमात्मा सत्य और असत दोनों ही से परे है। नवम अध्याय के 19वें श्लोक में भी तो भगवान ने कहा है कि सत्य भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। और यहाँ यह कहते हैं कि उस जानने योग्य परमात्मा को न सत्य कहा जा सकता है और न असत। अतः इस विरोधाभास का क्या कारण है? वस्तुतः कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि यहाँ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन विधि मुख से किया जाता है। वहाँ इस प्रकार समझाया जाता है कि जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है, और जहाँ निषेध मुख से वर्णन होता है वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वह ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, किंतु अवश्य। अतएव वहाँ विधि मुख से वर्णन है। इसलिए भगवान का कहना है कि सत्य और असत्य मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और असत्य भी मैं हूँ, उचित ही है। किंतु वास्तव में उस परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप वाणी के द्वारा न तो विधि मुख से बतलाया जा सकता है और न निषेध मुख से ही। इसके विषय में जो कुछ भी कहा जाता है सब केवल शाखा चंद्र न्याय से उसे लक्ष्य कराने के लिए ही है। उसके साक्षात स्वरूप का वर्णन वाणी द्वारा ही हो ही नहीं सकता। श्रुति भी कहती है, यतो वाचो निर्निवर्तन्ते अप्राप्य मनुषाशः। मन के सहित वाणी जिससे न पाकर वापस लौट जाती है वह ब्रह्म है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि वह न सत्य कहा जा सकता है न सत्य ही कहा जा सकता है। अर्थात मैं ज्ञेय वस्तु का वर्णन करना चाहता हूँ, जानने योग्य वस्तु का। उसका वास्तविक स्वरूप तो मन वाणी का विषय है, अतः उसका जो कुछ भी वर्णन किया जाएगा उसे उसका तटस्थ लक्षण ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञेय तत्व के वर्णन की प्रतिज्ञा करके उस तत्व का संक्षेप में वर्णन किया गया, परंतु वह ज्ञेय तत्व बड़ा गहन है। अतः साधक को उसका ज्ञान कराने के लिए सर्वव्यापकत्वादि लक्षणों के द्वारा उसी का वर्णन करते हैं भगवान। आकाश जिस प्रकार वायु अग्नि जल और पृथ्वी का कारण स्वरूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सब का कारण स्वरूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह सब ओर से हाथ पैर वाला, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि वह परम ब्रह्म परमात्मा सब ओर से हाथ वाला है। उसे कोई भी वस्तु कहीं से भी समर्पण की जा सकती है, वह वहीं से उसे ग्रहण करने में समर्थ है। इसी तरह वह सब जगह पैर वाला है। कोई भी भक्त कहीं भी उसके चरणों में प्रमाण आदि करते हैं, वह वहीं उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान होने के कारण सभी जगह सब इंद्रियों का काम कर सकता है। उसकी अतीन्द्रियां काम करने वाली ग्रहण शक्ति और पतेन्द्रियां काम करने वाली चलन शक्ति सर्वत्र व्याप्त हैं। सब और नेत्र सिर मुख वाला है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भी वह जो ज्ञेय तत्व की सर्वव्यापकता का ही भाव दिखलाया गया है। अभिप्राय है कि वह सब जगह आँख वाला है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है वह न देखता हो, इसीलिए उससे कुछ भी छिपा नहीं है और छिप नहीं सकता। वह सब जगह सिर वाला है, जहाँ कहीं भी भक्त लोग उसका सत्कार करने के उद्देश्य से पुष्प आदि उसके मस्तक पर चढ़ाते हैं, वे सब ठीक उस पर ही चढ़ते हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ भगवान का मस्तक न हो। वह सब जगह मुख वाला है,
उसके भक्त जहाँ भी उसको खाने की वस्तु समर्पण करते हैं वह वहीं उस वस्तु को स्वीकार कर सकता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ उसका मुख न हो, अर्थात वह ये स्वरूप परमात्मा सबका साक्षी, सब कुछ देखने वाला तथा सबकी पूजा और भोग स्वीकार करने वाली शक्ति वाला है। वह सब और कान वाला है, इसका क्या भाव है? इससे भी ये रूप परमात्मा की सर्वव्यापकता का ही वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि वह परमात्मा सब जगह सुनने की शक्ति वाला है। जहाँ कहीं भी उसके भक्त उसकी स्तुति करते हैं, उसको पुकारते हैं या उससे प्रार्थना अथवा याचना करते हैं, उन सब को वह भली भांति सुनता है। संसार में वह सबको व्याप्त करके स्थित है, इसका क्या भाव है? इस कथन से भी उस ये तत्व की सर्वव्यापकता का ही समग्रता से प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण होने से उनको व्याप्त किए हुए स्थित है, उसी प्रकार वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा भी इस चराचर जीव समूह सहित समस्त जगत का कारण होने से सबको व्याप्त किए हुए स्थित है। अतः सब कुछ उसी से परिपूर्ण हो रहा है। ज्ञेय स्वरूप परमात्मा को सब ओर से हाथ पैर आदि समस्त इंद्रियों की शक्ति वाला बतलाने के बाद अब उसके स्वरूप की अलौकिकता का आगे निरूपण करेंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।